सो आज हम स्टार्ट करते हैं कि मशीन लर्निंग क्या होती है। अब जैसे नाम से समझ आ रहा है, सोच के देखो नाम क्या बोल रहा है इसका। मशीन लर्निंग, दैट इज मशीन कुछ सीख रही है या सीखेगी। ठीक है, मशीन इज लर्निंग। सो सिंपली मशीन को कुछ सिखाना या ट्रेन करना इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। सो अगर टेक्निकल डेफिनेशन में बताऊं तो मशीन लर्निंग इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स to make computers better at doing things that humans traditionally can do better than machines, right? So उसके बाद ये पढ़ते हैं थोड़ा सा, वेलकम टू द जर्नी एक्सप्लोरिंग द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ मशीन लर्निंग। नहीं पढ़ना, बोरिंग सर। नेक्स्ट जाते हैं, राइट? सो अ ग्लिम्स इनटू द पास्ट, द एवोल्यूशन ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग स्टार्ट कैसे हुई थोड़ा बहुत पास जान लेते हैं, ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं हिस्ट्री कि भाई ये हुआ था, जस्ट गोइंग विद द फ्लो। मशीन लर्निंग 1950s में स्टार्ट हुई थी बाय दीज साइंटिस्ट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर दिस फील्ड। थोड़ा 1980s में इन्हें राइज दिखा था सिंपल न्यूरल नेटवर्क्स, जब एक्चुअली लोगों को देखे थे कि ये काम कर सकते हैं जस्ट लाइक ब्रेन। बेसिकली पहले समझा जाता है कि जैसे ब्रेन वर्क करता है थ्रू देयर न्यूरॉन्स, क्या ऐसे कुछ मशीन भी वर्क कर सकती हैं? मशीन के भी क्या न्यूरॉन्स हो सकते हैं जिससे वो कुछ चीज़ें सीख पाएँ, कुछ पैटर्न समझ पाएँ? 1980s में दे गॉट अ ब्रेक थ्रू, दे अंडरस्टैंड कि हाँ कुछ न्यूरॉन जैसा कुछ हो सकता है, दैट इज बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स दैट कैन हेल्प मशीन टू एक्चुअली लर्न थिंग्स। सो कंप्यूटेशन रिसोर्स ये सब चीज़ों के बाद 21st सेंचुरी में एक्चुअली पॉसिबल हो पाया, स्टार्टिंग विथ इमेज रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। जब गूगल सर्च इंजन देखते हो या इवन नॉट गूगल सर्च इंजन, गूगल ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट देखते हो कि कितना ड्रास्टिकली इवॉल्व हुआ है। तो स्टार्टिंग वहीं से हुई थी ऐसे ही। Then we have the three parts of machine learning. First is supervised machine learning, second is unsupervised machine learning, third is reinforcement learning. So supervised machine learning is something इसमें आप पे लेबल डेटा होता है। अब अंडरस्टैंड दिस एज लेबल्स। लेट्स से मैंने बोला कि मेरे जीमेल में स्पैम मेल्स आती हैं बहुत सारी। अब वो स्पैम मेल डिटेक्ट कैसे हो रही है? बिकॉज दैट मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन समथिंग दैट हैज़ a mixture of spam and ham mails. Ham mails is the right mails, and spam mails is basically not needed for me, and basically a promotion of something. So लेबल डेटा का मतलब, लेट्स से हमने एक मशीन को दे दिया कि देखो ये 500 मेल्स है मेरे पास, इनमें से 200 है स्पैम मेल्स, मैंने लेबल कर रखा है पर्सनली, मैंने मैनुअली लेबल करा है उसे। ठीक है, मैनुअली मैंने लेबल करा है कि भाई 200 तो है स्पैम है, बाकी 300 है देखो हैम। अब समझ जाओ पैटर्न। अब मुझे नेक्स्ट में कभी भी कोई नई मेल दूँ आपको, अब बता देना मेरे को कि ये स्पैम है हैम है। तो सिमिलरली सुपरवाइज लर्निंग वर्क्स द सेम वे कि हम उसे बताते हैं कि वो स्पैम है या हैम है, बेसिकली लेबल्स देते हैं हम उसे, राइट? अब अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? जहाँ पे एक रैंडम क्लस्टर्स है, लेट्स से कि कोविड हुआ था, जो स्प्रेड हुआ था वो इस रीजन में सबसे ज़्यादा हुआ था, या फिर इस रीजन में सबसे ज़्यादा हुआ था, लेट्स से इंडिया में ज़्यादा हुआ था, यूरोप में ज़्यादा हुआ था, यूएस में ज़्यादा हुआ था। सो बेसिकली दीज आर द क्लस्टर्स, जहाँ पे आप वर्ल्ड मैप इमेजिन करो अपने मन में, एंड लेट्स से कि यूएस में एक डॉट्स बनते आ रहे हैं, ठीक है? सो दैट इज़ अ क्लस्टर। अब मशीन लर्निंग में क्या होता है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में, कि क्लस्टर में पैटर्न ढूंढता है। वो कुछ ना कुछ आगे बताऊंगा धीरे धीरे, जैसे जैसे हम एल्गोरिथम्स में जाएंगे। छोटे छोटे पैटर्न्स ढूंढता है, छोटे छोटे क्लस्टर्स बनाता है वो, जिससे वो थोड़ा डिस्टेंस निकाल के समझ पाता है कि क्या पैटर्न है इनके बीच में। अब जैसे आप देखते हो आजकल चैट जीपीटी सब चीज़ें, तो ये सब भी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से ही ट्रेन हुई है, राइट? सो इनके पास एक क्लस्टर ऑफ डेटा था, एक कॉर्पस ऑफ डेटा था फ्रॉम द इंटरनेट ऑब्वियसली, एंड उन्होंने उसका पैटर्न खुद समझकर थ्रू एडवांस एल्गोरिथम्स उन्होंने पता लगाया कि कैसे मैप करते हैं, कैसे कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, कैसे सेंटेंस फ्रेम होता है, कैसे कैसे टेक्स्ट जनरेशन होता है। लेट्स से हमने बोला उसे, हमने देखा होगा अपने क्लिप बोर्ड में, उसमें ऑटो कम्प्लीशन होता है, तो वो भी सिमिलरली वर्क करता है, वो ऑटो कम्प्लीट करता है वो सिमिलरली, क्योंकि उस पर पैटर्न समझ आ जाता है। देन वी हैव रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें क्या होता है, ये आपके सेल्फ ड्राइविंग कार्स में जो होता है, और इसमें होता है रिवॉर्डिंग सिस्टम। अब लेट्स से मैंने एक रोबोट को बताया कि देखो अगर आप टकरा गए किसी लेट्स से वॉल से या फिर किसी और बंदे से, ठीक है, तो आपको मिलेगा -1 नंबर। बट अगर आप स्ट्रेट चले, आपने वो स्किप कर दिया, वो पार्ट, वो हर्डल स्किप कर दिया, देन आपको मिलेगा +1। इट्स अ रिवॉर्डिंग सिस्टम, जहाँ पे हम एक मशीन को रिवॉर्ड करते हैं। अगर वो जीता, पास कर दिया तो +1, नहीं जीता तो -1। सो ये एक फीडबैक एल्गोरिथम होता है
जहाँ पे हम एक मशीन को बार बार रीइटरेटिवली ट्रेन करते हैं एंड बताते हैं कि ये सही है एंड ये स्टेप गलत है. सिमिलरली आपने देखा होगा सेल्फ ड्राइविंग कार्स के, अगर आपने वीडियो देखे हो, लाइक मैं बहुत देखता था पर्सनली, तो उसमें क्या होता है वो रूट फॉलो करता है एक. तो जैसे ही उसको लगेगा कि रूट गलत है तो वो धीरे धीरे आगे इंप्रूव करके उस रूट को इंप्रूव कर लेगा, उस रूट पे नहीं जाएगा वो जो गलत रूट है. धीरे धीरे वैसे करते 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 सेल्फ ड्राइविंग कार्स इवॉल्व हुई हैं. देन वी हैव ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग. एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है इसकी? एज ऑफ नाउ बहुत सारी कंपनीज इंडस्ट्रीज में इसके यूज केस है, बट एज अब राइट नाउ बहुत सारी नहीं, सारी इंडस्ट्रीज में ऑलमोस्ट इसके यूज केस एग्जिस्ट करते हैं. कुछ ना कुछ छोटे से लेके बहुत बड़े तक, फ्रॉम हेल्थ केयर टू फाइनेंस टू ई कॉमर्स टू मैन्युफैक्चरिंग. हेल्थ केयर में लेट्स से आपकी इमेजरी है, लेट्स से कैंसर है किसी को एंड उसका एक्सरे है, लेट्स से 5 दिन लगते हैं या 2 दिन लगते हैं, 1 दिन लगता है, चलो एक एक्सरे आने में. आई एम सेइंग फॉर लंग कैंसर, लेट्स से लंग कैंसर की एक्सरे है, उसको 1 दिन लगा पूरा ड्राइव होने में, सब होने में, एंड 1 दिन बाद रिपोर्ट आ रही है एक पर्सन की. लेट्स से बल्क में भी हो रहा है तो 50 बंदों के एक साथ आ रही है. बट विथ मशीन लर्निंग यू कैन लेबल एज मैनी नंबर ऑफ डेटा एज यू हैव, ठीक है, बेस्ड ऑन द कंप्यूटेशन पावर यू हैव. ठीक है, तो हेल्थ केयर से इतनी ड्रास्टिकली इंप्रूव होता है, एंड नॉट सेइंग विद एक्सरे ओनली बट फॉर मल्टीपल यूज केसेस, इवन फॉर लाइक ब्रेन इंजरीज और समथिंग. आजकल तो बहुत एडवांस्ड जगह पे यूज होने लगा है. विथ फाइनेंस फॉर टाइम सीरीज फोरकास्टिंग. अब धीरे धीरे पढ़ोगे टाइम सीरीज फोरकास्टिंग क्या होता है. सो यू कैन से एक ट्रेंड्स को जानना या फिर एक पैटर्न को जानना. लेट्स से स्टॉक मार्केट ट्रेंड है, किसी कुछ ट्रेंड है तो उनको जानना फाइनेंस में. ई कॉमर्स में आप देखोगे कि हमेशा क्या होता है कि बताया जाए कि ये पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं या नेगेटिव रिव्यूज़ हैं. रिकमेंडेशन एल्गोरिदम्स हो गए आपके, जो इंस्टाग्राम यूज़ करता है, बहुत फेमस है, ठीक है, तो वैसे में यूज़ हो गए. मैन्युफैक्चरिंग में आपकी यूज़ हो गए, लेट्स से प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई चीज़ ऑटोमेट करनी हो गई आपकी, ठीक है, लेट्स से फेलियर्स को हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया हमने, सो दैट आगे कोई इंजरी नहीं हुई किसी पर्सन को भी और कंपनी को सिग्निफिकेंट लॉस भी नहीं हुआ. नेक्स्ट वी हैव a very interesting case study of AlphaFold 3 unlocking the secrets of proteins. So अभी currently Google ने अपना AlphaFold 3 ओपन सोर्स कर दिया. अब बट एक्जैक्टली AlphaFold 3 बहुत टाइम से Google रिसर्च कर रहा था प्रोटीन स्ट्रक्चर पे. प्रोटीन स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स इन द वर्ल्ड. सो वो रिसर्च कर रहा था. उन्होंने AlphaFold 3 ने बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट दिए थे, दैट इज करेंटली बीइंग यूज्ड इन मेनी हेल्थ केयर सेक्टर्स, राइट. सो अब जाके Google ने इसे ओपन सोर्स कर दिया कि हमने जो रिसर्च करी आप रख लो अपने पास, आप देखो ये कैसे चीज़ें वर्क कर रही है. सो दैट बेसिकली फॉर अ कम्युनिटी ग्रोथ, लेट्स से, सो वी शुड हैव द एबिलिटी, वी शुड हैव द फीलिंग टू एक्चुअली गिव बैक टू द कम्युनिटी. सो सिमिलरली गूगल ने पहले ही फॉलो करा है बहुत चीज़ों को, लाइक ओपनली दे के, नॉट ओपन सोर्स करा है बट फ्री में दे के. गूगल मैप्स हमारे लिए फ्री है, बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए, कंपनीज़ के लिए पेड होगा, बट हमारे लिए फ्री है. सो these are the things. AlphaFold 3 भी बेसिकली ट्रेन कैसे हुआ है आपका, बहुत मिलियंस ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर को देख के समझ के कैसे वर्क करते हैं, एंड तब जाके इतना एक्यूरेट बन पाया है. अब इसका सिग्निफिकेंस कितना है, यू कैन जस्ट, इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है. यू कैन जस्ट इमेजिन कि आप DNA स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर सकते हो किसी के. दिस इज अ वेरी मच लाइक अ बिग डिस्कवरी इन द ह्यूमन लाइफ. नेक्स्ट वी हैव पावर्स इन द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अब ऑटोनोमस नेविगेशन हमारे पास ऑलरेडी है. ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशन, तुम ऑलरेडी ट्रैफिक को प्रेडिक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन द स्पीड्स ऑफ, लेट्स से, द व्हीकल्स कमिंग इनटू द वे, राइट. एंड प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, आपको पता चल जाएगा कि सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू, किसी के थ्रू, कि आपके जो रोड्स हैं या फिर पूरा ट्रांसपोर्टेशन है उसको मेंटेनेंस चाहिए या नहीं, ठीक है, सो दैट वो प्रिपरेशन पहले से हो सके. एंड और भी जगह यूज़ है, लाइक इसके डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत सारी जगह पे. अब नेविगेटिंग द एथिकल लैंडस्केप ऑफ मशीन लर्निंग. बायस एंड फिनेंस, ये मोस्टली आपकी थ्योरी है, यू कैन जस्ट रीड इट. बेसिकली ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कितने इंपॉर्टेंट है. बायस एंड फेयरनेस, मतलब ऐसा ना हो ना कि किसी को ऐसे कैंसर ना हो और उसको कैंसर बता दे, तो ये भी एक बायसेस होते हैं, तो वो हमें प्रिवेंट करने होते हैं, राइट. सो नेक्स्ट वी हैव द फ्यूचर इज नाउ, एडवांसमेंट इन मशीन लर्निंग. आजकल एज कंप्यूटिंग में, लाइक स्मॉल डिवाइस में आप देखोगे मशीन लर्निंग की सारी कनेक्टिविटीज होती हैं. आपके मोबाइल में कई सारे रिकमेंडेशन सिस्टम, इस चीज़ें लगी होती हैं, ठीक है. एक्सप्लेनेबल होते हैं ये, ठीक है, दैट आर मोर ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है. आपको पता होता है लाइक उसके क्या हो रहा है, बेसिकली कोर पता होती है मोस्टली आपको कि हाँ वो चीज़ें प्रेडिक्ट कर पा रहा है, राइट.
And then we have the human versus now we have the human versus machine a defining moment. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी. मैं आपको बताता हूँ कि एक अल्फा गो करके इनिशियल मॉडल आया था बाय गूगल. अगैन गूगल की डीप माइंड ने बनाया था वो. अब उसका जब देख रहे साइड में ये गो गेम होता है. सो इसमें क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सारे ट्रेन करा, ऐसे मिलियंस ऑफ लाइक मूव से ट्रेन करा. एंड देन इट वॉज एबल टू बीट ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द ह्यूमन जो कि अच्छे से गो खेलते हैं. बट टॉप बंदों को वो बीट नहीं कर पाया बिकॉज उनके मूव्स एकदम यूनिक होते थे, नए होते थे. ठीक है, उसको बीट नहीं कर पाया. देन आया अल्फा गो 2 2016 में. ये एक पिवोटल मोमेंट था जबकि इसने एक टॉप जो क्लास का बंदा था जिनने एक्चुअली वर्ल्ड रैंक 1 वर्ल्ड रैंक 2 उनको बीट करा था बिकॉज ये ट्रेंड हो गया था मल्टीपल इटरेशन से, मल्टीपल मूव से, मिलियंस ऑफ इटरेशन से ट्रेन होके. सो उस टाइम वी गॉट द कैपेबिलिटी ऑफ ए आई कि ए आई कितना कर सकता है अगर उसको ट्रेनिंग डेटा सही हो, ट्रेनिंग डेटा जस्ट सफिशिएंट हो एंड कंप्यूटेशन पावर अच्छी हो. ओके, सो अब आप मशीन लर्निंग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? One definitely is foundation. Foundation is very important. You have to learn statistics. You can find any video, like one short video for statistics, that is more than enough. Then linear algebra, you study linear algebra in your college, in your like 11th 12th class, right? And programming, obviously programming fundamentals are very necessary. You have to learn at least, you have to master at least one programming language to know the basics of the programming language. At least you should know the object-oriented programming languages, object-oriented programming of any language. Second is hands-on practice, because machine learning or any other field is an extensive fields, are an extensive fields actually. So they actually need hands-on practice. Machine learning specifically needs more implementation as compared to other fields. So you have to be maintain a balance between the theory and the implementation. Then the community, you have to engage with community like us, Geek Room. Obviously self promotion is allowed, self promotion is mandatory. Okay, so you have to just engage with these communities to get your questions answered, to actually be updated with the latest information going in the tech field, because AI की field बहुत evolving field है. You have to know like most of the things happening in the current market that might increase your productivity level, that might be evolving in like certain years, and that maybe you can use in your next company maybe. Okay, so I guess that is it. Any questions, please put it on the comments. ठीक है, we'll definitely try to answer all of them. And अब बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग बात. ये जो आपने मेरी पीपीटी देखी, ठीक है, यू वोंट बिलीव, ये मैंने खुद नहीं बनाई, ये भी एक AI ने बनाई है in just like 20 seconds, more than like not more than 20 seconds. मैंने सब बताया क्या क्या डालना है आपको. देन अगेन मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी इसलिए, ठीक है, तो क्या क्या डालना है आपको. एंड ये मेरे सही, ये इसने वेब से स्क्रैप करिए एंड यहाँ पे इंसर्ट करिए. सो इट्स कॉल्ड gamma.app. मैं इसके लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में. यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट अलॉन्ग विद द presentation that I showed to you. Okay, I hope you find this very helpful. ठीक है, in case कोई भी feedback हो, constructive feedback हो, तो please let me know. ठीक है, I'll just definitely improve by next video. So I'll definitely improve from next video from your feedbacks. Also do follow our community Geek Room. मैं उसका link tree डाल दूँगा description में. ठीक है, just explore the community कि क्या करती है. We conduct many hackathons in collaboration with multiple companies, multiple colleges. So if you are one of them who is looking to collaborate with us as a student or maybe as a working professional, as a company's founder, let's say, so you can just explore and get in touch with us. Okay, thank you.